नारायण नारायण भज मन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। कैसे हैं आप लोग? चलो, जिनका प्रश्न है वो हाथ उठा लो। राधे राधे गुरुजी। जी, अब मैं 3 महीना पहले आई थी कार्तिक में यहाँ पर। आप बोले थे ना कि मेरा आदमी कसम भी खाया था दारू शराब नहीं पिएंगे, माँ कसम खाए खिलवाए थे आप, तो नहीं 3 महीना सिर्फ नहीं पिए थे, उसके बाद फिर पीना चालू कर दिया। कहाँ है पति? कहाँ इनके पति? क्या नाम है? अभय चौहान। अभय? कहाँ हो अभय? और बोले थे गुरुजी आपकी, फिर उसके बहुत मारते हैं गुरुजी। जाओ लाओ, उनको बात करें। जाओ लेके आ जाओ, फास्ट पकड़ो माइक, जाओ लेके आओ। और किसका सवाल? राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, गीता में कृष्ण ने कहा है कि इंद्रियों में मन मैं हूं, फिर भी ये मैं मन ही हम लोग को क्यों गिराता है हर जगह? इसीलिए तो कहते हैं मन को भगवान में लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ, गलत कामों में क्यों लगना है? पराई स्त्री पराई पुरुष में मन क्यों लगे, भगवान में मन क्यों ना लगे? महाराज जी, प्रयत्न करने के बाद भी मन कभी न कभी फिर भी चला जाता है, भजन करने के बाद भी। उसके लिए क्या करें? अभ्यास, प्रैक्टिस से मन कंट्रोल होगा। किससे होगा? अभ्यास से। धीरे धीरे से मन को रोज कथा सुनाओ, रोज सत्संग करो, काम करते हुए थोड़ा नाम जप करो। करोड़ों जन्मों से भटकाव था मन में, एक दिन में नहीं कंट्रोल होगा, पर एक दिन जरूर कंट्रोल होगा। धीरे 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 करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। प्रयास करते रहिए, सफलताएं मिलेंगी। नित्य कथा सुनो, अध्ययन स्वाध्याय ग्रंथों का करो, सब ठीक होगा। मन के भटकाव से परेशान ना हुआ करिए, भटकने दो, आप बस भगवान नाम जप करो, काम करो, पैसे कमाओ, अपना काम करो। ठीक है। राधे राधे महाराज। गुरुजी राधे राधे। क्या नाम है आपका? अभय कुमार। अभय जी। तो आपने 3 महीने पहले आए थे ना? जी सर। तब आप कसम खाए थे कि शराब नहीं पियोगे। नहीं पीऊंगा सर। तो अब क्यों पीने लग गए? ये हमारा बात नहीं मानती है, अपने घर के बात पे चलती हैं एनी टाइम। क्यों? बात कराओ पत्नी से। पत्नी घर के मतलब आप घर के पति की बात क्यों नहीं मानती हो? गुरुजी आप ही बताओ, ये हमेशा मेरा को हमेशा शक के बीमारी इनका जी में है। बोलते हैं कि ये कर रही वो कर, भाई हो चाहे भाई, कोई से भी इनको शक बहुत इनका अंदर है। क्या संदेह है इनको, क्या शक आप है? बताओ कि मैं डिप्टी कर, आप यहाँ पर आई थी तो उस समय डिप्टी नहीं कर रही थी। मैं सोची इनका घर भी नहीं है, गांव में भी घर नहीं है, बाहर में भी कुछ नहीं है। तो आप क्या करती हो अब? मैं अभी तो डिप्टी कर रही थी। कौन सी? वो लोहा होता है, उसी को ढक्कन लगाना होता है। तो कितना मिल जाता है आपको? 12,000 पीएफ काट के देता है। 12,000। और इनको कितना मिलता है? इनको 19 मिलता है। तो पत्नी आपका काम कर रही है, पैसे कमा रही है, इससे जल्दी घर बन जाएगा, बुराई क्या है बेटा? विश्वास नहीं करे गुरुजी, मेरा घर भी माटी का वहाँ पर है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो ये दारू पियेंगे कुछ करेंगे तब बताइए मैं कहाँ से करूंगी? बात करा। पत्नी पे संदेह है किस बात का? गुरुजी हमको बुरा नहीं है, लेकिन इनके घर वाले खुद बुरा बोलते हैं, हमको फोन करके बोलते हैं तुम्हारी बीबी ऐसे करती है वैसे करती है। क्या करती है बताओ, क्या बोलते हैं? हमको बोलती है इसकी तुम्हारी बीबी जो है कुछ लोग से बात करती है, ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। कौन कौन बोलता है ऐसे? इसकी सरहज, इसकी भाभी, मेरी सरहज। सुनो ऐसा है, वो तो हो सकता है ये चाहती हो कि आप दोनों में लड़ाई हो। गुरुजी इसके लिए अच्छा एक बात बताओ, कैकई को मंथरा ने भड़काया था कि नहीं? जी गुरुजी। आपको पता है कैकई को किसने भड़काया? मंथरा। तो समाज में आज भी तो मंथरा है जो आपको भड़का के और आपके परिवार में विवाद पैदा करना चाहती हैं। इसलिए किसी की बात सुनकर अपना घर ना तोड़ो, अपने लोगों पे विश्वास। आपको भाभी पे ज्यादा भरोसा है कि पत्नी पे? पत्नी पे भरोसा है, लेकिन गुरुजी लेकिन ये हमारी बात नहीं मानती है ना गुरुजी। पहले ठीक है, बात की तो मैं बाद में बात करूंगा। जी पहले ये बताओ कि आपकी पत्नी सही है कि गलत है? सही है गुरुजी। तो आप किसी के कहने से पत्नी पे संदेह तो नहीं करोगे? नहीं करूंगा। कोई आपसे कह दे कि तुम्हारी पत्नी तो 10 लोगों से बात करती है, भाई मोबाइल चेक कर लिया करो, 10 लोगों से बात। लेकिन गुरुजी मैं बोलता हूँ, मैं परिवार उनका हूँ ना, मैं आदमी हूँ ना।
हाँ। मैं जो बोलता हूँ वो करो। आप क्या बात बोलते हैं? बात में गाली देने का कोई ढंग नहीं होता है आप गुरुजी। क्या बोलते हैं? आप क्या चाहते हमारे हैं? कहने का मतलब है आप अपना मायके छोड़ दो। मायके क्यों छोड़ दो? अब बात नहीं करना गुरुजी, अपने क्या माँ से आप- करो, अपने बाप से करो। हाँ। उसके लिए मना नहीं है। हाँ। लेकिन अपने भौजाई से और उससे किसी से मतलब नहीं हमको। अच्छा, भौजाई से मतलब भौजाई से क्यों नहीं बात करना है? नहीं गुरुजी, वो लोग ही भड़काती है इनको शुरू से, आज से नहीं, शुरू से। चलो बात करो, आप अपने माँ से बात करो, पिता से बात करो, अगर जो गुरुजी परंतु किसी से बात ना करके यदि आपका घर बस रहा है तो मत करो ना किसी से बात। अपने माँ बाप से बात करो और पत्नी और पति दोनों खुश रहो। मैं अभी यहाँ वृंदावन में हूँ, अगर माँ भाई भौजाई मेरा साथ दे तो मैं यहाँ पर क्यों आती? मैं 5 बजे मेरा को दारू पीकर वहाँ तो आपकी साइकिल भाई पर- भौजाई साथ नहीं देते आपका? कोई नहीं देता, मैं किसी की बात नहीं मानती गुरुजी, मैं कसम से बोल और रही हूँ, मैं पति की किसी बात तो माननी नहीं चाहिए, मानती। पति की ये बात। बताइए, मेरा को स्टेशन जो होता है रेलवे लाइन, वहां पर मेरा को पीकर पूरा वहां पर मारे। रेलवे प्लेटफॉर्म पे मतलब उसमें ट्रैक में बात कराओ पति से। अपनी पत्नी को मारते क्यों हो? नहीं मारा हूँ गुरुजी, आपके पास से जब से गया हूँ गुरुजी, इनको नहीं मारा हूँ। अच्छा ये बता, देखो आपकी पत्नी है, जी गुरुजी। सब कुछ छोड़ के आपके पास आई है, जी अब उसे मारो। पत्नी बेचारी असहाय है ना, उसे मारना गुरुजी। क्यों है? मैं मारता नहीं हूँ गुरुजी, जब से आपके पास से गया हूँ गुरुजी, मैं इतना अच्छा से रहता था, इतना अच्छा से 3 महीना इनको कुछ भी नहीं बोलना पड़ा, ना हमको बोलना पड़ा गुरुजी। फिर लेकिन क्या? ये अपने मनमानी अपने भाभी के साथ गई ड्यूटी करने के लिए, मैं मना करते रह गया जब तक मैं जिंदा हूँ। अच्छा ये ड्यूटी अपने भाभी के संग करती है? हाँ, अपने भाभी के साथ में गई और भाभी आप क्या चाहते हैं कि ड्यूटी ना करें? ड्यूटी करें उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन टाइम से घर आ जाएं, टाइम से अपना ड्यूटी करें, उससे हमसे मतलब नहीं टाइम है। से घर नहीं आती? टाइम से आती हैं गुरुजी। मेरा क्या मैटर टाइम हुआ से था घर आती है कि नहीं आती? गुरुजी, मेरा क्या हुआ था, मैं कंपनी में था गुरुजी, हाँ। ठीक है। इनका 3:20 पे कंपनी से छुट्टी हो जाता है, ठीक ठीक है है गुरुजी। ये हमको 4:20 में, मेरा छोटा वाला लड़का नहीं है गुरुजी, अभी ऊपर है, नहीं तो उसको दिखाता मैं। वो स्कूल जाते हैं गुरुजी दोनों बस से, तो 3 बजे आ जाता है, तो 4 बजे तक मेरा फोन नहीं उठा रहा था, तो मेरे को हड़बड़ी लेस दिया, मेरा लड़का फोन नहीं उठा रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। 4:20 पे ये फोन करती है, बोलती है मैं मेडिकल जांच करा रहा हूँ, कंपनी में मेडिकल जांच कराने वाले आए। मैं बोला मैं लड़के के लिए परेशान हूं, तुम मेडिकल के लिए अभी 1 घंटे बाद मेरे पास फोन करो। यही बात बोला हूं और उल्टा सीधा बोला हूं, आता हूं तो तुमको करता हूं, तो ये भाग के आपके पास आई गुरुजी। मैं कल आया आपके पास गुरुजी, और वो दोनों बच्चों को छोड़ के आई है। कोई बात नहीं, वो भाग के वृंदावन आई हैं, आप भी आए, अच्छी। अब मैं समझाता हूँ, बात करो बेटा। ऐसे पति को छोड़ के क्यों भाग आई आप? पति को बता के आती है ना कि हम जा रहे हैं। हम इनको बार बार बोल रहे थे कि मैं तो 1 महीना से सिर्फ दारू पी रहे हैं, 1 महीना 3 महीना नहीं पिए थे दारू। तो फिर देखो, जब वो दारू नहीं पी रहे थे, सुधर गए, मतलब वो व्यक्ति सुधरना चाहता है ना, तो आप भी थोड़ी उनकी बात मानने लग जाओ, अपने पति से प्रेम से रहो। किसी के चक्कर में अपना घर क्यों बिगाड़ना है? गुरुजी मैं भाभी के कभी बात नहीं माने, हम जान रहे हैं कि वो सब बिगाड़ना मेरा तो को फिर आप चाहती अपने है। पति की बात मानो ना। मैं इनका कोई सब बात मानती हूँ। अब आप ही बताओ, मैं 8 घंटा ड्यूटी कर रही हूँ, फिर घर सुबह में 5 बजे रात में मेरा को उठ कर खाना बनाना होता है, फिर शाम के आओ तो घर के काम करो। ऐसा ये है? मेरा को कुछ ऐसा सुनो, आप कितने घंटे काम करती हो? 8 घंटा। आप ऐसा है कि आप 6 घंटे काम करो, 6 घंटे काम करो, 6 घंटे की सैलरी ले लो, 1000-2000 कम मिलेगा। नहीं होता है गुरुजी, 8 घंटा के है। तो उनसे पैसे कम करवा लेना ना, कि भाई आप हमें कितने 12,000 मिल रहा है तो 11,000 कर लेगा, 10,000 कर लेगा। 2 घंटा आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी तो टाइम देना जरूरी है। गुरुजी मैं टाइम से आ जाती हूँ घर। वो दिन ना मेडिकल चेक हो रहा था, जो कैंसर हो रहा है ना वो उसी को चेक हो रहा था, तो मेरा को बोला ना। तो केवल 1 दिन आप लेट हुई थी? हाँ, 1 दिन, सिर्फ 1 दिन लेट हुई की तो थी। उसमें क्या? मेरा को साइकिल से मेरा को इतना फोन पर गाड़ी दे रहा था, मैं ये करूंगा वो करूंगा। भाई तुमको ऐसा है कि एक दिन यदि कोई गलती करता है तो उसकी सजा ये नहीं होनी चाहिए कि फांसी पे चढ़ा दो। तो गुरुजी मैं उनको सिर्फ फोन पे बोला हूँ, रूम पे भी नहीं आया हूँ, या रूम पे से निकल गई हूँ गुरुजी। ऐसा थोड़ी होता है गुरुजी। तो आप एक दिन गलती भी की हो, डांट खाने को तैयार नहीं हो, आप भाग गई रूम छोड़ के गुरुजी, वो भी दोनों छोटे बच्चों को छोड़ के। सामने से इसका तबीयत खराब है गुरुजी, ऐसे ही पड़ा है। चलो, आपको लगता है कि आपने गलती की? बात कराओ, आपको लगता है कि आपने गलती की? मेरा गलती नहीं लगता गुरुजी। मेरा को मारे है, इतना छाती पन मेरा दर्द देता है छाती, वो छाती में तो आप चेक करने मतलब ये वाला मारे है। हैं तब आप आई हो?
मेरा को आप आए थे ना तब आपको बोले थे ना छाती पे चक के मेरा को मारे, पूरा छाती मेरा दर्द देता है। तो मारा क्यों आपने इनको? पहले मारा था आपके पास जब से आया हूँ गुरुजी, आपको मैं बताया अच्छा, गुरुजी। जो मारा था वो पहले मारा था? जी गुरुजी। और जो भाग के आई हुई ये बाद का केस है? गुरुजी कुछ भी नहीं, इनको छुआ भी नहीं हूँ, तो फिर जब भाग के आई हो फोन पे बोला हूँ गुरुजी। ऐसा है? अब चलिए आइए। अब आप वादा करो कि कभी नहीं मारोगे, वादा करो इनको। मैं वादा करूंगा, लेकिन गुरुजी मेरा भी बात इनको मानना पड़ेगा। हर बात में मेरे को गाली, आदमी हूं ना उनका, गाली नहीं देना चाहिए ना। तो ये गाली देती हैं? हाँ गुरुजी। कौन सी गाली? तुरंत चालू हो जाती है, दो गलवार दिलवा, ये कोई मतलब होता है गुरुजी? क्या दिलवाई? गुरुजी ये इनका भाषा अलग है। नहीं, कौन सी गाली देती हैं? दोगला बना देती हैं, कुछ भी बोल देती हैं गुरुजी। दोगला है? हाँ ये गाली है गुरुजी, गाली है ना। और कौन सी गाली? अब गुरुजी इनसे ही पूछ लीजिए ना क्यों गाली देती है। मैं इनका हर बात मानूंगा, लेकिन मेरा भी बात मानो। मैं थोड़ा बोल देता हूँ, चलेगा, कोई बात नहीं, मैं आदमी हूँ, दो बात बर्दाश्त भी करना पड़ता है औरत को। लेकिन इनके दो बात आप भी बर्दाश्त कर लिया? हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन गुरुजी हर बात पे बार बार गाली दोगी तो कितना बर्दाश्त करेगा आदमी? तब मतलब पति को दोगला काहे कहती हो? क्यों? पति दोगला है? ये पति है कि दोगला है? पति को गाली देना सही है? गुरुजी ये मेरा बाप से लगा कर गाली देता है। मेरा बाप बता रहे मेरा ये ऐसे बोलता है। आपके पिता को? हाँ, मेरा भाई के, मेरा बाप के ऐसे ऐसे गंदा गंदा गाली देता है। सब मेरा को आदमी है, मेरा सब लगते हैं। तो आपके बाप को कौन सी गाली देते हैं? बोलता है कि तुम्हारा आदमी है, ऐसे वैसे पूरा उसको बनाता है मेरा को। आप बताओ, मेरे को गुस्सा नहीं बढ़ेगा? मेरा बाप मेरा पैदा किया वो बोल रहा है, उसको आदमी बोल रहा है मेरा को। सही है, सही। अब देखो, आप इन लड़की के बाप को गाली क्यों? वो भी तो आपका पिता ही हुआ भाई। आपकी पत्नी का पिता आपका पिता हुआ कि नहीं? पत्नी की माँ आपकी माँ हुई कि नहीं? बात गुस्सा दिलाएंगी तो किसी को भी मैं गाली दे सकता हूँ। अच्छा, ये बताओ, गाली पहले आप देते हो कि पत्नी देती है? गुरुजी इनका कभी होगा नहीं। गुरुजी आप इनको समझाइए, ठीक है गुरुजी, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अगले बार फिर आऊंगा आपके पास। अब गाली आप नहीं देना उनके। सुनो, लड़की मतलब पत्नी के माँ बाप हमारे भी तो माँ बाप हुए कि नहीं? जी गुरुजी, जी हुए कि नहीं? मतलब आप अपनी माँ को गाली दोगे तो वो गाली तो आप अपने माँ को ही दे रहे हो। जी गुरुजी। बाप को गाली, लड़की पत्नी के माँ बाप भी तो हमारी माँ बाप हैं। जी, जी। जैसे आपके माँ बाप को उसने अपना माँ बाप समझ लिया, जी गुरुजी। आज तक उसकी आपकी पत्नी ने आपके माँ बाप को गाली दी? गाली नहीं देती है माँ बाप फिर को। जब वो आपके माँ बाप का सम्मान करती है तो आपको भी उनके माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। और अब आप गाली मत देना, ठीक है? जी गुरुजी। अब बात कराओ गुरुजी। हाँ। लेकिन मेरा भी ये बात है, आप इनको समझाइए, अपने मायके वाले से सिर्फ माँ और बाप बात कराओ। और गुरुजी मैं ये लोग को सहारा दिया, उसके भाई भौजाई को, लेकिन आज अभी इसको कुछ भी पड़ जाए, इसका भाई एक भी कौड़ी नहीं देने वाले, कोई भी भाई। होता है स्वार्थी दुनिया है। बात कराओ पत्नी से। सुनो, आज के बाद तुम अपने पति को दोगला मत कहना, ठीक है? गाली मत देना। पति देखो, वो गलती करता है तो तुम भी गलती करती हो, इसलिए वो अब नहीं करेगा। गलती बोल दिया पति ने, नहीं करूंगा, लेकिन आप भी गाली मत देना और पति की बात मानना है। मेरा को इसके पास नहीं जाना है। फिर किसके पास जाना है? मेरा को यहीं पर रहना है। कहाँ? मैं भीख मांग के खा लूंगी, मगर इसके पास नहीं जाऊंगी। बहुत मारता है गुरुजी। अब नहीं मारेगा, बोल तो रहा है। आप उस समय भी बोले थे कि नहीं जाना आपकी बात। तो भाई वो नहीं मार रहा था, नहीं गाली दे रहा था, पर आपने बात माननी छोड़ दी तो उसने शुरू हो गया वो। आपकी बार भी मेरा को नेरेटिव टिपा था, गला चिपा था मेरा गला। हाँ, तो क्या होगा? गले में क्या हो गया? पूरा चिपा था, दोनों हाथे। चीपा था मतलब? और दबाया था। दबाया था? हाँ। चैंप दिया? हाँ, गला चैंप दिया। क्यों गला काहे चैंप देते हो? गला चैंप दिया, जोर का चैंप दिया तो मर जाएगी गुरुजी, जेल जाओगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये मेरा कहना नहीं मानी है, वहां से इनका गलती है गुरुजी, ठीक है? तो गला दबा दोगे? गला नहीं दबा दूंगा। ये भी बहुत कुछ बोलती है गुरुजी, तब तो कुछ बोलते हैं हम, हमारा ही गलती सब ठहरा देते हैं। हम अपना घर परिवार सब छोड़ के इनको ही लेकर रहता हूँ गुरुजी, बिना इनके परमिशन का। कोई भी हो, मेरी माँ का तबीयत खराब हो, ये बोलती है तभी हर चीज करता हूँ, सब इनके काम से करता हूँ गुरुजी, लेकिन ये नहीं समझती है। अच्छा ये बताओ, आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो कि नहीं? करता हूँ मैं गुरुजी। बोलो आई लव यू। बोलो, उस तरफ देख के बोलो आई लव यू, उसको देख के बोलो आई लव यू। बोलो, छोड़ो कल की बात है, छोड़ो कल की बात है, जो हुआ छुआ। बोलो आई लव यू। आई लव यू। अरे हमारी तरफ नहीं, उस तरफ। आई लव यू। अच्छे से बोलो। आई लव यू। हैं? आलू
आबलू क्या बोल रहे हो आबलू? गुरुजी अगर नहीं मानते ना तो हम नहीं आते गुरुजी। नहीं, आई लव यू बोलो उसको अच्छे से। आई लव यू। लो अब बात कराओ, चलो आप इनको आई लव यू बोलो। मैं नहीं बोलूंगी गुरुजी। अरे मतलब तुम ही पूरी बदमाश हो। गुरुजी इसका इतना मानती हूँ, इसको बिना एक दिन बिना टिफिन के नहीं जाने देती है, मेरा को कदर नहीं करता। आई लव यू तो बोल रहा है अब। आप उस समय भी माफी मांगवाए थे, मांगा था फिर पिछली बार आई लव यू नहीं बोला था उसने। अब आई लव यू, अब आप ही बोलो आई लव यू। जब दारू पीना होता है ना तो तुलसी माला निकाल के फेंक देता है। अब वो सुधरने को तैयार है, मौका तो दो। बोलो आई लव यू मेरे को उसको, पति को बोलो आई लव यू। आई लव यू। ठीक है, चलो अब दोनों प्यार से रहो और एक दूसरे की शिकायत ना करो, और तुम उसे गाली ना देना, तुम उसे मारना मत। पत्नी को मारा नहीं जाता, ठीक है? मैं गुरुजी नहीं गाली देती, यही मेरे को मेरा बाप मतारी को लगा कर अब नहीं बोलेगा, बाप महतारी को मना कर दिया ना, नहीं मान गया ना वो, ये मानता है नहीं, फिर जाके करने लगता नहीं है। करेगा, पक्का वादा है, नहीं करोगे ना? हाँ वो देखो बहुत अच्छा बच्चा, वो 3 महीने दारू नहीं पिया उसने बेचारा, मेरे कहने पर। तुम ही उसको उंगली करती रही, वो बेचारा पीने लग गया। अपनी गलती नहीं देखोगी, जो आदमी सुधर रहा है उसको सुधरने का मौका भी तो दो। ये दोस्तों के संग में पीता है केवल। तो आप दोस्ती कर लो अच्छी सी। ये दोस्ती नहीं मेरा से करता, बस दोस्त लोग तो आप चाहिए। तो से आई लव यू बोलती नहीं हो तो क्या दोस्ती करे? वो तो 4 बार बोल दिया आई लव यू, तुम तो एक बार नहीं बोलूंगी। फिर कोई और पड़ोसन बोल देगी आई लव यू, रोक दिया आई लव यू बोल रहे उसने। हाँ तुम ही बोलते रहना ठीक ठीक से। चलो अब दूसरों को मौका दो, अब अच्छे से रहना, लड़ाई ना करना। श्री हरिवंश महाराज, जी श्री हरिवंश। अभी 2 साल पहले की बात है। यहाँ से श्री जी मतलब श्याम का युगल किशोर का विग्रह मैं यहाँ से लेके गई थी श्री जी की कृपा से, और अष्टयाम सेवा करती होती थी। अभी घर की बड़ी बेटियों की जिम्मेदारियाँ हैं तो घर से बाहर जाना पड़ा महाराज जी। अभी घर पे सेवा तो होती है, मम्मी को बहुत सारे काम होते हैं, है ना, तो अष्टयाम सेवा नहीं कर पाती है। अभी क्योंकि बहुत सारी परेशानियां आ रही है घर में, तो कई बार ऐसा लगता है कि वो अष्टयाम सेवा ना होने की वजह से अपराध बन रहा है। इस वजह से ये हो रहा है क्योंकि नाम जाप भी छूट गया है, प्रॉपर नहीं होता है पर नहीं, उस तरह नाम नहीं जाप कर क्या पा रही हूँ। छूटेगा? हर समय काम करते हुए भगवान नाम जपना है, बैठ के ही राधे राधे, बैठ के ही जाप करना है, इसकी जरूरत नहीं है। चलते फिरते नाम जप भगवान का, जैसे सांस कोई छोड़ सकता है क्या? लेना भगवान नाम सांसों की तरह होना चाहिए। श्री जी का नाम तो जाप होता रहता है, उस तरह छूट गया है, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते, क्योंकि अब मैं घर के जिम्मेदारियां बाहर हूँ। जरूरी हैं, जिम्मेदारियां उठाओ, काम करो, भगवान से प्रेम रहे, बाकी काम तो करने ही है। तो वो अभी जो अष्टयाम सेवा का अपराध बन रहा है, मुझे लग कोई रहा है अपराध नहीं होता। भगवान की अष्टयाम सेवा हो पाए ना हो पाए, जितनी हो पाए उतना अच्छा है। काम करते हुए प्रभु को याद रखना गृहस्थ में यही भक्ति है। आप सेवा कर पाओ अष्टयाम बहुत अच्छा है, नहीं कर पाओ तो जितना हो पाए उतना करो। ना करने वालों से तो आप बहुत अच्छे हैं। ठीक, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे गुरुजी। जी मैं अपने पति को लेके आई, इनकी तबीयत खराब है 2 साल से, बहुत ज्यादा जबलपुर से आई हूँ। तो डॉक्टर को दिखाओ। बहुत दिखाया, जितना था हमारे पास सब कुछ लगा दिए। तो क्या दिक्कत है इनको? सलमाई संघ का ऑपरेशन हुआ रहा जब से नहीं हो सर्वाइकल? पाती। हाँ सर्वाइकल तो हड्डियां चोक हो जाती हैं, उसमें सर्वाइकल में ऐसी होता है ना, तो 2 अकड़ गई हड्डियां। 2 साल से सेवा कर रहे हैं इनकी। योग सब देखो, सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है। यदि आप योग करें, सही मूवमेंट शरीर को घुमाते फिराते रहें तो सर्वाइकल होगा ही नहीं। अकड़ जाना, हड्डियों के अकड़ जाने को सर्वाइकल कहते हैं। हड्डियां अकड़ गई मतलब सर्वाइकल है। और अकड़ क्यों गई? क्योंकि आपने मूवमेंट बंद कर दिया। बैठना, उठना, खेलना, कूदना, चलना फिरना, दौड़ना, भागना बंद कर दो, सर्वाइकल हो जाएगा। पड़े रहो खटिया पर, सर्वाइकल हो जाएगा। योग, सबको योग एक्सरसाइज करना चाहिए। सूर्य नमस्कार की 12 आसन यदि आप रोज करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट रोज समय निकालते हैं, सर्वाइकल कभी नहीं होगा। सर्वाइकल बीमारी क्या है? हड्डियों का अकड़ जाना। जैसे हमारी गर्दन है, अभी ऐसे भी घूम रही है, ऐसे भी अकड़ जाएगी तो फिर घूमेगी नहीं।
अकड़ गई, आप इस मदद या ये कहे कि जंग लग गई हड्डियों में, ये सामान्य भाषा में कह सकते हैं। योग करिए, अभी भी ठीक हो जाएगा। थेरेपी दीजिए इनको बढ़िया सी। थेरेपी मैं ही करवाती हूँ हाँ, महाराज। हो जाएगा ठीक। हाँ। अब क्या कर, योग करो, सब ठीक होगा। धीरे 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 आप शरीर को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आप भी योग करती हैं कि नहीं? करते हैं आप करो, पति को भी कराओ। कहाँ पति आपके? जे हैं। आप योग नहीं करते? बात करा पति से। कहाँ सर्वाइकल है, क्या दिक्कत है बताओ, कौन से अंग में? राधे राधे गुरु जी। जी जी यहाँ गर्दन में है। हाँ, गर्दन में सर्वाइकल यही होता है लगभग। हाँ, मैं जबलपुर से आया हूँ। जबलपुर के पास है आगे बरेला। बरेला है? हाँ, बरेला वहाँ से में आया हूँ। माता जी का मंदिर भी है मंदिर बरेला। भी यहाँ मंदिर है। हाँ, हाँ, अच्छा, वहाँ से। आपकी गर्दन ऐसे ऐसे नहीं घूमती? सब घूमती गुरु, सब होता है। तो कोई दिक्कत, चलने वाली दिक्कत, सब चल नहीं पाता हूँ। तो पाँव में भी दिक्कत है? हाँ, खड़े नहीं हो पाता, अपने मन से खड़े नहीं हो पाता। क्यों? ताकत नहीं शरीर में। जैसे कुछ पकड़ना है, इसको पकड़ना है, जब गिर जाएगा, पकड़ूंगा पकड़ जाएगा। उंगलियां काटती हैं अपने आप जी। अच्छा जी, तो फिर आपको ना योग करना चाहिए। सब करता हूँ गुरु, सब बहुत योग करता हूँ, 1 घंटा करता हूँ। अब करने लग गए ना, जब बीमार पड़े, पहले से करते तो पहले करते से ही भी ना। करता था मैंने। हाँ, हाँ, चलो अब करना, और अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाओ ताकि वो आपका ठीक इलाज। अपने गौरी गोपाल गुरु यहाँ पे चिकित्सालय में, गौरी गोपाल हॉस्पिटल में दिखा लेने एक बार। हाँ, वो आपको ठीक करने की कोशिश करेंगे। हाँ, सामने ही है गौरी गोपाल हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक है, दिखा लेना। थेरेपी से ठीक कर देंगे वो। हाँ। ठीक है, चलो यहाँ ले आओ, सामने दिखा लेना। जय श्रीमन नारायण जी, गुरुजी। बस मुझे वृंदावन का वास चाहिए गुरुजी। वृंदावन में तो खड़ी हैं आप। अभी तो आए, फिर कल जाना दिल्ली। दिल्ली तो पास में ही, आते जाते रहा करो। और मतलब भक्ति में चाहती हूँ बहुत बड़े, मतलब लगता है कि जैसे मैं पीछे आ रही हूँ। तो आगे किस तरह से जाना है आपको बताइए। मतलब मैं हर वक्त मतलब जपती रहूं, सिर्फ भगवान का ही दिखे। क्या नाम क्या जपती हो आप? आपने जो दिया था। ठीक है, वो नाम जपो 5 साल हो गए। और कथा सुनो, कथा और नाम कथा मैं जपो। रोज सुनती हूँ। और बस अपने गृहस्थी की जिम्मेदारियां पूरी करिए। हाँ, वो तो है, नाती पोता सब है, ऐसी बात नहीं है, आपकी कृपा पर से। धीरे धीरे बढ़ेगी, चिंता बढ़ ही रही है भक्ति, तब तो ये प्रेम जागा। हाँ बस। सही है। जय गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी, मेरे 2 बेटा 1 बेटी है। तो बड़ा वाला बेटा 27 साल का है और लड़की मेरी 24 साल की। तो गुरुजी, वो दोनों ये दुनिया की जो हालत है देख करके वो दोनों शादी करना नहीं चाहते हैं, और पापा चाहते हैं उनकी जल्दी से शादी हो जाए। कितने साल का है बेटा? बेटा 27 साल का है और बेटी 24 साल की है। दोनों शादी नहीं करना नहीं, चाहते? बोलते हम शादी नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे आपके क्यों? साथ। मतलब ये जो कांड कभी कभी होते हैं, मार देते हैं, जैसे आकर के लड़कियां अपने पति को, और लड़की को भी कभी मतलब लड़का डरा हुआ है? हाँ, डरा हुआ है कि घर वाली आके मार ना दे। मार देंगे, और आपको मतलब हाँ, और लड़की कहती है आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी। तो पापा कहते कि इनकी शादी करो शादी करो, मैं इस टेंशन में रहती तो हूँ। लाए नहीं लड़का लड़की अपनी? नहीं, लड़की आई है, लड़की गई है अभी इस्कॉन मंदिर। तो ले आते, हम समझाते, बात करेंगे। वो अभी आई नहीं सर। तो गुरु जी क्या करें हम बताइए। समझाएंगे, बीमारी उनको है तो उन्हीं को ना समझाएंगे। अच्छा, तो कल ले आना, कल की प्रश्नोत्तरी। ठीक है गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी, हम लोग गुजरात बड़ौदा से आए, 4 साल से आपकी कथा सुन रहे हैं। धन्यवाद आपको कोटि कोटि। हमारे भी बहुत दारू पीते थे, चिकन मांस सब खाते थे, बहुत रोती थी। एक दिन तो सोचा था कि आज तो मैं मरी जाऊंगी, अभी नहीं जीऊंगी। सोच रही थी ये लोग सो जाओ, बच्चे लोग सो जाओ, फिर मैं मरने चली जाऊंगी। सोते सोते मेरे को आँख लगी, मैं आपकी कथा तब नहीं सुनती थी। एकदम मेरे को सपना आया, सपने में आप दिखे और आप बोले कथा सुनो, आत्महत्या नहीं करने की, बहुत पाप होता है। ऐसे मैंने सुना तो एकदम फिर से मेरी आँख खुली। ये क्या था? मोबाइल लिया, मोबाइल खोला तो आपकी कथा निकली। आप भी आए, तब से इन्होंने भी सब छोड़ दिया। मतलब आपके सपने में आप आत्महत्या करना चाहती हाँ, थी, तो आपको सपने में हमने आके रोक दिया। लेकिन मैंने सोचा था कि आज ये लोग सो जाएंगे तो आज तो मैं चली जाऊंगी, आज तो मर जाऊंगी, अभी मेरे को नहीं जीना है। क्या बहुत दारू पी के बहुत झगड़ा करते थे, सुबह में माफी मांगते थे, पर रात को ये बोलता है मेरे को पता नहीं चला है, मेरे को कुछ हो जाता है, किसी ने कुछ कर दिया है। चलो, क्या हो गया? कम से कम हम सपने में आके आपको पर मरने मैंने से सोचा बचा ये दिया। लोग अच्छा, पति सोच अब छोड़े कि नहीं दारू? नहीं छोड़ दी, 5 साल हो गए। कथा से? बहुत अच्छे हो गए, सब कुछ छोड़ दिया। कथा सुनने के बाद? हाँ, सब सुनते हैं बच्चे लोग देखो, सब। कथा का ये प्रभाव है कि सारी जिंदगी
बदल गई। वो मरना चाहते थे, उनके जीने की उम्मीद मिल गई, और पति रास्ता भटके थे, रास्ता सही मिल मैंने गया। सोचा था आज ये 12 बजे सो जावे, फिर मैं चले जाऊं, सो जावे। ये लोग तो सोए नहीं, मेरी आंख लग गई। एक मैंने आपकी कथा तब नहीं सुनती, वो किशोरी का सुनती थी, तो एकदम सपना आया आपकी, वही आई कि आत्मा नहीं करने का पाप होता है, वो कथा सुनो, ये करो, भगवान और डबल दंड देता है। ऐसे इतना आके आप चले गए, मेरे किसी ने मारा है थप्पड़। ऐसे मैं जगी तो देखा तो कोई नहीं, मेरे को ये कौन था, तो मैंने फोन लिया, आपने बोला कि गौरी गोपाल नाम लिखना, अनिरुद्ध नाम लिखना, मेरा नाम आएगा। तो मेरे को पढ़ेड़ी नहीं लिखेड़ी नहीं, मैंने फोन लिया, मोबाइल में बोला तो आप आ गए। आपको वही कथा जो आपने सपने में बोला, वही कथा, वही वीडियो आयो, और मैं एकदम हो गई। सुबह से फिर मैंने आपको गाना लगाया, कथा लगे थी, सुनने लगे, तब से हम सब छोड़ दिया, बहुत छोड़ दिया। भगवान आपको सुखी रखे, प्रसन्न। हर महीने का मैं 500 रुपया गल्ला करती हूँ, उसमें डालती हूँ। अभी 21,000 में कल के भोजन के लिए दिया हूँ, 1100 रुपया अभी हर महीने का मैं 500 रुपया गले में डालती हूँ। अभी भगवान ने बहुत इनकी भी, अब उसके बाद उनकी भी अच्छी जॉब, और ऊपर जॉब लग, प्रिंटिंग में काम करते, और अच्छी जॉब लग गई। तो उन्होंने पहली पगार आएगी तो आपके फोन पे आपके किया था पहली आपके लिए। अभी हर महीने का मैं 500 देखिए, जो भगवान से किसी न किसी तरह से जुड़ा है, तो भगवान देखो सब तरह से रक्षा करते हैं। बहुत ये आत्महत्या कर लेती तो इनके बच्चे कैसे हो जाते अनाथ, घर पूरा बिखर जाता। लेकिन देखो भगवान की प्रेरणा हुई कि प्रेरणा में भगवान ने इनको कथा सुनवाई कि तुम कथा सुनना, और देखो ये आज बहुत अच्छे से जिंदगी जी रही है। बहुत दिया है भगवान, खुद का घर हो गया, बड़ी गाड़ी है, बाइक है, लड़की की भी अभी स्कूटी लाए है। बहुत यानी भगवान ने, तब से मेरे हर महीने का 500 रुपया डाले तो उससे मेरे को डबल पैसे आ जाते हैं। बिल्कुल, दान करे धन ना पैसे आ जाते घटे, हैं। दान करने से धन की सदा वृद्धि हुई है। अभी हम टिकट करा, तो टिकट नहीं, हम लोग वहाँ टिकट कराने गए तो वहाँ नहीं हुई, कैंसिल हो गई। दूसरे दिन मैं थोड़ा काम करती हूँ, तो दूसरे दिन चलो भगवान दीदी आपको को बोला सुखी रखे कि दीदी मेरे को टिकट करा दो, तो उसमें मेरे 100 रुपया भी कम हुआ, टिकट अच्छी हो गई। तो उससे टिकट की हम 1-2 महीना पहले कराई, तो उससे डबल मेरे को पैसे आने लगे। तो टिकट के पैसे तो कभी मेरे वसूल हो गए। धन्यवाद गुरुजी, बिहारी जी सदा आपकी रक्षा करें, आशीर्वाद दीजिए हमको सबको, खुश रहिए, पीछे बार हम लोग आए। ये देना भैया को, दे देना इनको वो भैया को, काली शर्ट वाले भैया को, फिर इसके बाद पीछे ले जाना। गुरुजी जी, मैं तपोल मंडल वेस्ट बंगाल से है। बोलो। गुरुजी, मेरे मन में जो शांति नहीं आ रहा है कि जब पूजा करने को जा रहा है, जब जॉब करने को जा रहा है, बहुत कुछ मेरे दिमाग में आ जा रहा है, आके मेरा वो पूजा का टाइम, वो जॉब करने का टाइम वो बिगाड़ दे रहा है, मेरा भटक दे रहा है। तो मैं कर नहीं पाया, मन को तो बैटर नहीं पा रहे। रोज कथाएं सुना करिए, पूजा में मन नहीं लगता, मन का तो स्वभाव है भागना, मन का तो स्वभाव है ना लगना, पर आप अपने इच्छा शक्ति से मन को लगाओ। मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। मन को डांट डपट के लगाओ, चल भैया मन कर भजन, रोज माला जपो, रोज कीर्तन कथा सुनो, मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ, और मन लगेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आज नहीं लगेगा जरूर। आप सत्संग से जुड़े हैं, मन आपका कंट्रोल होगा, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। ले जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं अगर किसी भी लोगों का मदद करती हूँ तो मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिलता। आपको क्या मदद चाहिए? मुझे ये मदद चाहिए कि मैं कहीं जाती हूँ तो किसी चीज के लिए मैं इच्छा करती हूँ, या फिर उसके लिए मैं तैयारी करके भी जाती, तो भी मेरे लोग पीछे पड़ जाते हैं। इस बात से मैं क्या पीछे पड़ते हैं? आप क्या उम्मीद करते हैं? जैसे मैं किसी नौकरी के विषय में फॉर्म भरती हूँ या फिर इंटरव्यू वगैरह देती हूँ, तो लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। जो मेरे आसपास के लोग हैं उन सबके लिए मैं भला करती हूँ, पर मेरे लिए सब बुरा ही सोचते हैं। तो आप सबका भला करती हैं पर आपका बुरा होता है। जी। कौन आपका बुरा करता है? बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जानने में हैं, रिश्तेदार हैं, जो देखने वाले हैं, ऐसे। तो आप सबका भला करते रहो और आप अपना मन लगा के काम करते रहो। जब आप सबका भला करते हैं ना, हाँ, तो जिनका भला आपने किया है वो आपके साथ भला नहीं करते। आप सबका भला करते हैं तो भले का फल भगवान आपको देकर भगवान आपके साथ भला करते हैं, वो व्यक्ति भला नहीं करता जिसके। गुरुजी, हम कितने दिन तक इंतजार करें? हम 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। आपको क्या जॉब चाहिए? क्या कितने रुपए की जॉब हमारी चाहिए? नहीं सर,
गुरुजी नहीं, ऐसा नहीं है, जो हो जाए, जितनी मेरी फिर भी कितना चाहते हैं, कितनी उम्मीद है? जैसे मैं नर्स बनने की तैयारी कर रही हूँ, या फिर मुझे नर्स बनना है, प्राइवेट सरकारी? दोनों जो हो जाए। ठीक है, तो आपने पढ़ाई कर ली नर्स की? जी। ठीक है, तो मन लगा के काम करते रहिए, अप्लाई करते रहिए, हॉस्पिटलों में देखते रहिए, मिल जाएगी। आपके साथ कौन बुरा कर रहा है यहाँ ध्यान न लगाओ, कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। क्या प्रहलाद जी का बुरा हिरण्यकश्यपु कर पाया? आग में जलाने बिठाया, जला पाया? नहीं। पर्वत से फेंक के मारना चाहा, मार सका? नहीं। जब प्रहलाद के पिता उसका बिगाड़ ना चाहे और बिगाड़ ना सके, पांडवों का दुर्योधन बिगाड़ना चाहा, लाक्षागृह में बंद करके आग लगा दी, क्या वो बिगाड़ सका? नहीं गुरुजी। फिर जिसके रक्षक भगवान हो उसे कौन बिगाड़ेगा, क्या बिगाड़ेगा? आप मस्ती से अपना काम करो, और कौन बिगाड़ रहा इस पर ध्यान मत दो, भगवान बना रहे हैं इस पर विश्वास रखो। राधे राधे। अच्छा, बिगाड़ने, सुनो ए छोरी, बात करो, ये बताओ, बिगाड़ने वालों की ताकत ज्यादा है कि बनाने वाले की ताकत ज्यादा है? बनाने वाले की ताकत तो ज्यादा है, उन पे हमें भरोसा भी है। फिर जब ईश्वर पे भरोसा है ना, तो बिगाड़ने वालों की ताकत इतनी नहीं है कि वो भक्त का बिगाड़ सके। समर्पण करिए भगवान में और मन लगा के काम करिए। जी गुरुजी, राधे राधे। चिंता ना करिए जी। महाराज जी, हम बोल रहे हैं, आपके चरणों में प्रणाम है। हाँ, ये सही है महाराज जी, हम आपके दर्शन के लिए बहुत साल से तरस रहे थे। 2019 से आपका सत्संग सुन के मेरा जिंदगी सुधर गई महाराज जी। जब से आपका सत्संग सुना हूँ तब से सब कुछ छोड़ के हम अपने जिंदगी सुधारा महाराज जी। किसको छोड़ दिए आप? जो मतलब मांस का मैं सेवन कर रहा था, मांस वान छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के माला मंत्र ले लिया हूँ गुरुजी। हम झारखंड से आए हैं, कोडरमा जिला से, तो सब कुछ छोड़ के आपका सत्संग से आपका कृपा हुआ, इसलिए मेरा जिंदगी सुधर रहा महाराज जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। मांस छोड़ दिया आपने, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत महाराज जी, ये पूछना चाहते हैं, जैसे कि हम सालिग्राम भगवान का सेवा करते हूँ, तो करना चाहिए या नहीं? पति है आपके? पति है, तो वो मांस का सेवन करता है, मदिरा का सेवन करता है, वो नहीं करता, वो बाहर में रहता है। पति को समझाओ कि मांस वांस ना खाए, वो शालिग्राम जी की पूजा करे। नहीं करता महाराज जी, नहीं मानता। वो बोलता जब तक हम बाहर में रहेंगे तब तक ये सब नहीं छोड़ेगा। बेटा है? बेटा है। बेटे को बोलो अभी से उसको संस्कार दो, पूजा कर बेटा, भजन कर बेटा। अभी से संस्कार दोगे तो फिर वो उसके बाप की तरह नहीं निकलेगा कि शराब पी के पड़ा है। महाराज जी, मेरे बच्चे लोग ने वो सब नहीं करता, अभी छोटा छोटा बोलता मम्मी ये सब हम नहीं कर पाएंगे, ये सब नहीं करेंगे। भगवान जी शालिग्राम जी को केवल पानी में डुबा के निकाल लो। भगवान शालिग्राम जी की पूजा सबसे मतलब छोटी सी है, कहते ना जी। शालिग्राम जी के बारे में कहते हैं कि भगवान को डुबा के पी लो, मतलब डुबा के भगवान को चरणामृत पी लो और दिखा के खा लो। रोटी दिखा के शालिग्राम जी को खा लो और भगवान को पानी में डुबा दे, छोटी सी कटोरी पानी में डुबाओ, शालिग्राम जी को उठा के रख दो, हो गया स्नान। सबसे बढ़िया स्नान शालिग्राम जी का, पानी में डुबा के रख दो और रोटी दिखा के, हे प्रभु ये रही रोटी, खाओ और खा लो। महाराज जी, तो क्या करें, उसको हम सेवा करें या ना? बेटे को संस्कार दो सेवा के। आप तो कर ही रही हो, कर ही लोगी, पर बेटा कब सीखेगा? बेटा लोग अभी नहीं करता महाराज। कितना बड़ा है? हाँ, मतलब एगो 12 साल का है, एगो 17 साल का है, एगो ऐसे 11 साल का है। 3 बेटे हैं? 3 बेटे। शालिग्राम कितने हैं? 1 ठो महाराज जी। एक शालिग्राम जी की 3 लोग नहीं कर पा रहे हैं सेवा, नहीं हो गई। उन लोग नहीं करता महाराज जी। नहीं तो करवाओ, क्यों नहीं करता? 17 साल 11 साल हो गया, 16 साल, करवाओ बेटा, करो सेवा पूजा। नहीं, शालिग्राम जी की पूजा नहीं कर रहे हैं, बताओ। और बजरंग बली का सबकी कराओ, उन्हीं से बच्चों से। आप तो केवल भगवान गोपाल जी की सेवा करो, मस्त भगवान का चिंतन करो, चलो ठीक है। राधे राधे महाराज जी। प्रणाम महाराज जी, मेरा नाम कल्याणी, मैं आकाशवाणी उज्जैन से हूँ। मैं आपसे कुछ युवाओं से संबंधित प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आज की युवा के लिए धर्म का क्या महत्व है? आधुनिक जीवन की भागदौड़ में युवा आध्यात्म को कैसे शामिल कर सकता है? धर्म का महत्व ही महत्व है। बिना धर्म के जीवन पशु के समान है जी। धर्महीन व्यक्ति पशु के समान होता है। जैसे पशुओं के अंदर धर्म नहीं होता जी, तो पशु ना, जैसे कुत्ता को देख लो, कुत्ता जिस माता से पैदा होता है जी, जवान होने पर वो उसी माता के साथ
दुर्व्यवहार करने लगता सही है, बात है। संबंध बनाने लग जाता है। क्यों? पशु है, उसे धर्म का ज्ञान नहीं है। हम इंसान हैं, हम इंसानों के अंदर धर्म है। हमें पता है कि ये हमारी माँ है, इससे कैसा व्यवहार करें, ये पत्नी है, इससे कैसा व्यवहार, ये हमारी बेटी है। जिस दिन इंसान का धर्म मर जाएगा, वो माता में, पत्नी में, बेटी में कोई अंतर ही नहीं समझेगा। सही बात वो है। तीनों के साथ एक व्यवहार करना चाहेगा। जी। जबकि हमारे यहाँ जो व्यवहार माँ के साथ, जो व्यवहार पत्नी के साथ है, क्या वो व्यवहार माँ के साथ हो सकता है? नहीं। जो व्यवहार पति के साथ है, क्या वही व्यवहार स्त्री पिता के साथ कर सकती है? अलग अलग है ना। ये कौन बता रहा है? धर्म। यही धर्म है। जबकि ये ज्ञान पशुओं में नहीं है। तो पशु लोग ये व्यवहार अलग अलग नहीं करते, वो सबके साथ एक सा व्यवहार, चाहे बहन हो, बेटी हो, माँ हो, वो एक सा व्यवहार सबके साथ करते हैं। हम इंसान हैं, इसलिए इंसान के अंदर धर्म मर जाएगा तो इंसान नहीं रह जाएगा, वो पशु हो जाएगा। जी। ठीक है। अब रही आपका दूसरा सवाल कि आध्यात्म को कैसे शामिल करें। देखो, आध्यात्म को शामिल करने की जरूरत नहीं है। आध्यात्म तो प्रैक्टिकल शामिल है। आप अपनी माँ को माँ कह रहे हैं, बाप को बाप कह रहे हैं, बहन को बहन, बेटी को बेटी, और तीनों को अलग मान करके सबके पास वही व्यवहार कर रहे हैं जो उनके लिए उचित है। माँ के साथ माँ वाला, बहन के साथ बहन वाला, पत्नी के साथ। तो आप आध्यात्मिक हैं। बस ऐसा है कि आप इन व्यवहारों को करते हुए जिम्मेदारी से करो व्यवहार, और भगवान का चिंतन करते रहिए। सत्य के रास्ते पर चलिए, किसी के इन हाथों से किसी का नुकसान ना हो, बुरा ना हो। यही आध्यात्म है। जी। है ना। माला ही जपना अध्यात्म है, वो भी है, लेकिन धर्म पर चलना। जी। मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, कोई भी भूखा मिल जाए रोटी देने का भाव रखता हूँ। मेरे पास रोटी नहीं है, मैं नहीं खिला पाया पर खिलाने का भाव है। मैं किसी को बचा नहीं पाया पर बचाने का भाव है। जी। बस वो भी एक आध्यात्म है। जी। ठीक है। जी। आज सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बढ़ गया है, ऐसे में युवा अपनी मानसिक शांति कैसे बनाए रखें? कुछ समय के लिए मोबाइल से दूरी बनाना जरूरी है। जी। 2, 4, 6 घंटे कम से कम आपको मोबाइल से दूरी बना के और आंख बंद करके थोड़ा सा ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, फ्रेश हो जाएंगे। जी। मोबाइल में दिन भर उंगली चलाते चलाते, रील खिसकाते खिसकाते इतनी ज्यादा अशांति छा रही है लोगों में, चिड़चिड़ापन, अशांति, डिप्रेशन, तनाव। मोबाइल ही सारी बीमारियों का कारण बनेगा आने वाले टाइम पर। जी। आने वाले टाइम पर जानते हो क्या होगा? आने वाले टाइम पर लोग मोबाइल को छोड़ना शुरू कर देंगे। जैसे आज मोबाइल लेना शुरू कर रहे हैं, खरीदने की होड़ लगी है, एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग अपना सबसे बड़ा दुश्मन अपने मोबाइल को ही मानने लग जाएंगे। और मोबाइल कुछ हिस्से में तो सही है, यदि उसका उपयोग सही आप कर रहे हैं तो मोबाइल सबसे अच्छी चीज है, यदि यूज सही है तो। वरना मोबाइल सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। अशांत, पहले के लोग इतने तनाव में नहीं रहा करते थे, पहले के लोग खुश थे। अच्छा क्या था, पहले के लोग ना, गांव में आपने देखा होगा, 4 लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ठहाके मार रहे हैं। आजकल कोई किसी से गपशप नहीं करता। सही बात है। एक घर में 4 लोग हैं, चारों मोबाइल पे बैठे। अरे गपशप करने से, बातें करने से प्रेम बढ़ता है। सही बात है महाराज। हंसने से ना, हंसने मुस्कुराने से व्यक्ति फ्रेश होता है, प्रसन्नता होती, रोम रोम खिलता है, बीमारियां भागती हैं। अब आप मोबाइल पे लगे हैं, अच्छी रील देखी, फिर बुरी रील देखी, फिर तनाव, फिर लड़ाई वाली रील देखी, फिर वही इतना कचरा दिमाग में घुस जाता है। जब मोबाइल से बाहर निकल के दुनिया देखते हैं तो लगता है यार कितनी प्यारी दुनिया है, पर मोबाइल से डूबने पर इतना लगता है कितना गंदा है ये। इसलिए मोबाइल से 2-4 घंटे दूरी बना के माँ के साथ ठहाके लगाओ, पत्नी के साथ हंसो, पत्नी के साथ समय बिताओ, बच्चों के साथ, बच्चों के संग खेलो, कबड्डी खेलो, घुड़सवारी खेलो, कुछ भी बच्चों के संग पकड़म पाई खेलो। बच्चों के साथ बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि मुझे बाप का प्यार मिला, बाप को भी अच्छा लगेगा। अब आप बच्चों को टाइम नहीं देते, फिर बड़े होके बच्चे आपको बाप नहीं कहेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, फिर आप रोएंगे कि हमारा बच्चा सुनता नहीं है। भाई आपने उसे समय भी तो नहीं दिया, उसके संग खेले भी तो नहीं, बच्चे की भावनाओं को समझा नहीं आपने। तो भाई दोनों तरफ से होना चाहिए ना आदान प्रदान। मैं आपको टाइम देता हूं तो आपको भी मुझे टाइम देना पड़ेगा। भाई आजकल बच्चे क्या कहते हैं, हमारे संग खेलो, पिताजी खेलो हमारे संग, माँ हमारे संग खेलो। बच्चों के पहले क्या होता था, एक घर में 6 बच्चे होते थे, 3 बड़े भाई के, 2 छोटे भाई के, और 4-4 बच्चे होते थे। तो 4-6 बच्चे एक घर में होते थे ना, तो बच्चों को किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, ना मोबाइल की, ना माँ बाप की, खेलने के लिए वो बच्चे खेलते रहते थे। अब घर में एक ही बच्चा है तो बच्चा खेले किसके साथ? सही बात है।
जब बच्चे को खेल, इसलिए कहते हैं 4-6 बच्चे पैदा करना शुरू करना चाहिए आप लोगों को, ताकि बच्चों को बच्चा मिले खेलने के लिए। वरना अब आपको तो टाइम है नहीं बच्चों के संग खेलने, अब आपने कर लिए ले दे के 2, अब 2 से भी लोग आ गए 1, अब एक बच्चा ना पागल हो जाता है, किसे देखे वो टेडी बियर रखा, टेडी बियर को देखे, टेडी बियर के संग खेल रहा है, फिर कुछ नहीं मिला तो मोबाइल खेल रहा है, कंप्यूटर खेल रहा। ये कोई जिंदगी है? अरे हम लोग खेलते थे, दौड़ते थे सड़कों में, यूं ही हम लोगों का अभ्यास होता था। तो खेल कूद बंद हो गई, इसलिए बच्चों का हेल्थ कमजोर है, बच्चों का शारीरिक देखो विकास कम हो रहा है, इसलिए बच्चे कमजोर हैं। इसलिए कहता हूं बच्चों को बच्चे चाहिए, इसलिए बच्चे स्कूलों में फिर भी ठीक रहते क्योंकि वहां ढेर सारे बच्चे हैं, पर घर आते ही वो टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि है। इसलिए माँ बाप को 1 घंटा आप माँ बच्चे को दे, माँ खेले, 1 घंटा बाप खेले, तब जाके हिसाब बराबर होगा। ठीक है। एक छोटा सा प्रश्न और है गुरुजी, अक्सर हम पढ़ाई करते हैं और असफलता मिलती है, तो उस निराशा से कैसे लड़ें? असफलता होती ही नहीं। अपने डिक्शनरी से, अपने दिमाग से चीज निकाल दो कि कोई असफलता नाम की चीज है जी। असफलता कुछ नहीं होती। क्या है असफलता? आज मैंने एग्जाम दिया और मुझे लाने थे 30 नंबर, 33 नंबर लाने थे, मैं 25 नंबर लाया जी। अब 25 नंबर तो लाया ना मैं, माना कि 8 नंबर कम हो गए, तो क्या वो असफलता है? अरे भाई असफलता नहीं है, आज 25 लाया हूं तो कल 50 भी तो लाऊंगा जी। इसे असफलता आप क्यों कह रहे हैं? भाई आज मैं पास नहीं हुआ, माना कि आज मैं 25 नंबर लाया, तो क्या कल मेरे 50 नंबर नहीं आ सकते? आज मैं फेल हुआ, आज मैं असफल हुआ, तो क्या मैं सफलता के 1 कदम और करीब नहीं चला गया मेरी मां? बोलो जी। इसलिए असफलता को असफलता ना कहो, सफलता के 1 कदम करीब कहो, क्योंकि यदि असफल व्यक्ति सफलता का प्रयास करेगा तो वह और जल्दी सफल हो जाएगा, क्योंकि वो आधा रास्ता तो तय कर चुका है जी। 25 नंबर तक तो पहुंच ही गया है, 25 और चाहिए। इसलिए असफलता नाम की कोई बीमारी नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं है जी, है ना। और आप आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मुझे अच्छा ये बताओ, मुझे भी तो कुछ नहीं आता था, आपको भी कुछ नहीं आता। आप छोटा बच्चा जब पहली बार चलता है ना, तो 1 कदम भी नहीं चलता, गिर जाता है, फिर दूसरी बार ट्राई करता है, 1 कदम चलता है, फिर गिरता है, फिर तीसरी बार ट्राई करता है। यदि वो बच्चा ट्राई ना करे, सोचे कि यार मैं तो असफल हो गया, मेरे से चलना, अब मैं नहीं चलूंगा, तो चल पाएगा कभी? असफलता जब वो असफल हुआ तो ही ना सफलता के 1 कदम करीब पहुंच गया जी। इसलिए असफलता भूल जाइए। कोई व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, जो छोड़ देता है प्रयास वो असफल है, जो प्रयास जारी रखता है वो कभी असफल नहीं है। बिजली बनाने वाले ने, बल्ब बनाने वाले ने बल्ब जब बनाया तो 100 बार असफल हुआ, 200 बार असफल हुआ, 300 बार असफल हुआ, असफल होता गया, बिजली का बल्ब नहीं बना, जला ही नहीं, लेकिन वो 100, 200, 300, 400, 1000 बार प्रयास किया, लेकिन जब वो 1000वीं बार प्रयास किया तो आखिरी में सफलता मिल गई। आज भी वो बिजली, वो बल्ब हम सबके घरों में जल रहा है। यदि वो प्रयास ना किया होता, कह देता जी मैं तो असफल हो गया। असफलता कुछ नहीं होती, असफलता कुछ नहीं होती, असफलता होती ही नहीं जी। होती है केवल सफलता जी। वो लोग सफलता का प्रयास छोड़ देते हैं, बस इतनी सी उनमें कमी है। ना छोड़िए। कब तक असफलता कब तक आएगी? मैं असफलता को भी हरा के सफल होकर दिखाऊंगा। जी महाराज जी, एक अंतिम में, ज्यादा समय नहीं लूंगी, आपके हिसाब से देश के युवाओं को कैसा होना चाहिए जिसमें वो अपना करियर भी संभाले और साथ में आध्यात्म भी चलता रहे? देश के युवाओं को बस इतना सा काम कर लेना चाहिए कि देखो अपने माँ बाप की सेवा, माँ बाप को वृद्धाश्रम ना भेजना पड़े, पहला ये। सही बात है। दूसरा, जब शादी करो तो जिम्मेदार होके करना। ये बात लड़की के लिए भी है, लड़का के। शादी एक मजाक नहीं है, शादी कोई टाइम पास नहीं है, शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो सफल व्यक्ति वो है जो अपने माँ बाप की केयर सेवा कर रहा है,
दूसरा अपनी पत्नी और अपने पति दोनों आप खुश हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख को साथ निभा रहे हैं, ये पति पत्नी। और तीसरा जब आपका बच्चा होगा तो जब बच्चे की आप कोचिंग करेंगे, पढ़ाएंगे स्कूलों में, तो फीस के लिए किसी से हाथ ना पसारना पड़े, आप अपने बच्चों को अपनी मेहनत से पढ़ा सको, अपनी मेहनत से अपने लिए घर बना सको, अपनी मेहनत से लिए अपनी गाड़ी खरीद सको और अपने पैसे से किसी भूखे को भोजन करा सको। इससे बड़ी सफलता मुझे नहीं लगती कुछ हो सकती है। और ये समझदारी हर लड़की में लानी होगी, क्योंकि मैं भी तो पति चुनूंगी। जब कोई लड़की पति चुनती है, किसी को जीवन साथी चुनती है, तो आप ये चुना करो कि भाई जिससे मैं विवाह करूंगी सारी जिंदगी मैं उसको सुना नहीं सकती या वो मुझे सुना नहीं सकता। दो बात मुझे सुननी पड़ेगी, दो बात उसे सुननी पड़ेगी। और सदा जीवन में एक सा पल नहीं आता, यदि दिन है तो रात आएगी, सर्दी है तो गर्मी आएगी। आज आपके साथ हम अच्छे से हैं तो कल हम आप पे गुस्सा भी कर सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। लेकिन जब प्यार करते हैं तब पत्नियां क्या चाहती हैं कि हमारा पति तो बहुत प्यार करता है, पर जब डांटते हैं तो पत्नियां गुस्सा हो जाती हैं। कई बार पति गुस्सा हो जाता कि पत्नी ने ऐसा बोल दिया। भाई जहां प्यार होगा वहां डांट डपट भी होगी। ये आपको माइंड सेट करना पड़ेगा कि दो बात वो बोलेगा या बोलेगी तो हमें रहना इसी के साथ। हमारे शरीर में, ए छोरा सुन बेटा, ये हमारे शरीर में घाव हो जाता है, चोट लग जाती है। जब घाव होता है, हमारी उंगली में कई बार घाव हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, मावाद भर जाती है, बड़ी गंदी होती है मावाद। लेकिन हम उंगली तो नहीं काट देते कि चलो मावाद भर गई, उंगली काट के हटाओ। भाई उसका इलाज करते हैं, प्रॉपर ठीक करते हैं। उंगली तो अपनी है, ऐसे रिश्ते तो अपने हैं, पत्नी अपनी है, पति अपना है, बच्चे अपने हैं। गलती कौन नहीं करता, लेकिन गलती किया है तो उसे सुधारो, समझाओ, समझो। दो बात आप समझो, दो वो समझे, और बढ़िया से ठीक करके रिश्तों को बेहतर चलाओ। आजकल क्या ऑप्शन है, कोई बात नहीं, तुम्हें तलाक देके हम दूसरे के संग रहेंगे। कितनों को तलाक दोगे, अपने को कितनी बाजार में बेचोगे, किस किस के आगे परोसोगे। इसलिए एक के साथ होना, उसी के संग निभाओ। इसलिए हम सनातनी लोग कहते हैं 7 जन्म। हमारे यहाँ पत्नी आ गई मतलब 7 जन्म के लिए फिक्स है। ये अदला बदली वाला केस नहीं कि नहीं जी आज छोड़ दो। ये सब कुत्ता बिल्ली वाला कल्चर है कि आज कुत्ता इसके संग, कल कुत्ता उसके संग, कल कुत्ती उसके संग, उसके संग नहीं। यहाँ तो एक बार जो आ गई या आ गया, सदा के लिए तुम ही हो। राम और सीता, राम सीता जैसी जोड़ी दूसरा कोई नहीं, ठीक है जी। यही मुझे लगता है कि सिद्धांत सही है, सनातन का यही कॉन्सेप्ट सही है कि एक पत्नी और एक पति। दूसरे के बारे में सोचा, भाई जहां दूसरे के बारे में सोचोगे वहां रिश्ते बिगड़ेंगे। बताओ हाँ या ना। जब सोचना ही, जब मैं इस माइंड सेट कर लूं कि मुझे दूसरे के बारे में, जो है मेरी पत्नी जैसी है, मेरा पति जैसा, वही मेरे लिए, मेरा पति मेरा देवता है और मेरी पत्नी मेरी देवी है, बस ये माइंड सेट हो जाए तो झगड़ा ही नहीं होगा। जहां विकल्प है कि यार वो भी मिल सकती है, तो फिर आदमी अपनी को छोड़ के, उसकी कहावत है ना कि आधी छोड़ पूरी ध्यावे और पूरी मिले ना आधी पावे। धोबी का कुत्ता ना घर का। सीता मैया के चक्कर में रावण गया कि अपनी वाली तो है ही मंदोदरी, ये और मिल जाए सुंदर है, उस चक्कर में गया तो नाश कर लिया। ऐसे ही आप में से कुछ लोग भी सोचते हैं कि जी हमारी अपनी तो है ही, साइड में और हो जाए, उस चक्कर में लोग नाश कर लेते हैं। इसलिए पर नारी पैनी छुरी, 3 तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। बच के रहना पराये औरत से, पराये मर्द से। जी, मेरी नानी और मेरी माँ आपकी बहुत बड़ी भक्त है। माँ ने आपकी इंदौर में कथा सुनी थी और उसी से वो हम सबको यहाँ लेकर आई। अभी है मौजूद वो गंगाबाई दशोरा और मीनाक्षी सुगंधी जी। नानी जी बहुत अच्छा लिखते हैं, उनका लिखा हुआ एक छोटा सा भजन अगर आप आज्ञा दें, 1-2 लाइन सुनाना चाहूंगी। करुणा निधान की शब बिगड़ी मेरी सुधारो, करुणा निधान की शब बिगड़ी मेरी सुधारो, भव सिंधु मैं पड़ी हूँ, भव सिंधु में पड़ी हूँ, मैया मेरी उबारो, करुणा निधान की। गुरु जी, मैं शास्त्रीय गायिका हूँ, बस आपका आशीर्वाद दीजिए, मैं संगीत की सेवा करती रहूँ जीवन भर। धन्यवाद। खुश रहिए।
बोलो मैया। राधे राधे बाबा। बाबा मैया राधे राधे। और मैंने 3 साल हो गया अंधी आंगड़ बिंद्रा बने, मेरे को दीक्षा नहीं मिली कोई राधा रानी से मिला वो मैंने। कल मिलेगी दीक्षा सुबह 9 बजे। अच्छा ठीक, इस तरफ ले आना माइक बेटा, इस तरफ लो मैया। बोलो बोलो बोलो। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश। महाराज जी मुझे ये पूछना है, हमारी हम सेवा अच्छे से, कुछ दिन कान्हा जी की तो बहुत अच्छे से सेवा होती है, पर घर में कोई गेस्ट मेहमान आ जाते हैं तो सेवा नहीं हो पाती है जिस तरीके से हम करते हैं एवरीडे। तो महाराज जी मुझे थोड़ा कुछ बताइए कि क्यों ऐसा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? कितनी हो पाती है? जैसे डेली टाइम से होता है स्नान कराना, भोग कराना, और जब कोई आ जाता है तो नहीं, भोग नहीं हो पाता है, टाइम से स्नान कुछ भी नहीं हो पाता है महाराज जी। जब समय मिले तब पूजा करो। फिर मन में बहुत अशांति रहती है। सुबह आप ना भगवान को स्नान करा के भोग लगा दिया करो, बाकी फिर चलते फिरते नाम जप चलता रहे, काम करते रहिए, काम करते हुए नाम जपिए, काम करते हुए पूजा करिए भाव से जी। ठीक है, जरूरी नहीं कि मैं बैठ के ही करूं, क्योंकि बैठने का टाइम आजकल रहा नहीं लोगों के पास। जैसे महाराज जी कभी कभी हमें बहुत देर हो जाती है, मतलब कोई बात नहीं, स्नान कराने में कोई बात कोई नहीं, देर हो जाए उससे भगवान खुश हैं। धन्यवाद महाराज जी। श्री हरिवंश। यहाँ ले आओ माइक। किसका सवाल? गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मेरा कहने का मतलब है, जैसे दिल में हड्डी नहीं होता था दिल क्यों टूटता है? दिल में हड्डी नहीं होता तो दिल क्यों टूटता है? आपका दिल टूटा है? किसने तोड़ दिया? लड़की ही तोड़ेगी, और कौन तोड़ेगा? लड़की को आपने अपना दिल दे दिया था? काय के लिए दिया था? कंचे खेलने के लिए? जैसे कंचा खेल लेना। काय के लिए दिया था दिल? नहीं गुरु जी, पहले जैसे 2021 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो मेरे पास आई, वो बोली मैं तेरे से, मतलब बोला था क्या बोलने भी हंसी लग रहा है, तो क्या आई लव यू बोल दिया था? हाँ, वो बोला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो मैं बोला कोई बात नहीं। अच्छा, वो लड़की कितने साल की है? लड़की थी मतलब उस समय 17 साल की थी। 17 साल की? 5 साल हो गया उसको अभी। और आप कितने साल के थे? मैं 22 साल का हूँ अभी। 22? उस समय कितने साल के थे? उस समय मैं 17 साल मैं था, मैं भी शायद उतनी साल का था। 17 साल के जी। तो 17 साल में आपको किसी लड़के ने आई लव यू कहा? हाँ। और आई लव यू कह के और आपका दिल लेके चली गई? वो अभी तक ले था, मतलब हफ्ता दिन पहले हुआ, तो जैसे उसका शादी के घर में बात चल रहा था, बोला तुम मेरे घर पे बात करो शादी का, तब मैं बोला ठीक है, पहले मैं अपने घर पे मना लेता हूँ, फिर तुम्हारे घर पे बोलूंगा। जब तक मैं अपने घर पे मना रहा हूँ, जब तक अपने घर के मान कर भाग गई हूँ। वो किसके साथ भाग गई? वो घर पे गाँव चली गई शादी करने। वो अच्छा, वो किसी और के संग शादी कर रही है? हाँ। तो आपका दिल लेके गई, वापस नहीं किया? वही तो समझ नहीं आ रहा, जब दिल में हड्डी नहीं होता तो दिल टूटता कैसे? अच्छा, नहीं तो ऐसा है ना कि हड्डी नहीं थी तो क्या हुआ, दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए ना उसने, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल पड़ी। क्या बताओ गुरुजी, ऐसा ऐसा बात बोलती थी तो मालूम है, रिलेशन ऐसा था, वो मुझे हस्बैंड बोलते थे, मैं उसको वाइफ बोल रहा था। हाँ, शादी के पहले हस्बैंड वाइफ हो गए थे? बड़ी खतरनाक रिश्ता था, तो जो जब मेहंदी हाथ में लगाती थी तो बोलता अच्छा था। है, भाग गई। आपको बच गए आप। सही किया था, वो चली गई। सही, पहले मुझे डाउट हो गया था एक जनवरी में। और सुनो, अब अपना आपका दिल अब आपके पास आ गया कि नहीं है? अभी थोड़ा दिक्कत होता है, उसकी याद आती रात में तो नींद नहीं आता। ये रीजन बता दो। हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन अब ना दे देना किसी को। ये तो गलती से भी नहीं करूंगा मैं। अब अपना दिल केवल भगवान को देना। प्लस में लड़की के ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। क्यों? वो इतने साल ज्यादा, अभी 2-4 हफ्ते दिन पहले भग गई होगा और कल ही गई हो। अब जब मैं कॉल कर रहा हूँ, रिसीव कोई मतलब एसएमएस का जवाब, रिप्लाई नहीं दे रहा। पढ़ाई लिखाई हुई के चक्कर में खत्म होगी पढ़ाई? पढ़ाई किया हूँ। क्या मतलब अभी तो जॉब करता हूँ, पहले करता था, पढ़ाई छोड़ दिया था। पढ़ाई कहाँ तक किए हो? क्या पढ़े हो, कहाँ तक किए हो? 10वीं तक बस? आगे नहीं कॉलेज वगैरह काहे नहीं किए? जैसे मेरा दोस्त यार था तो कहता चल दिल्ली चल, यहाँ पे ऐसा ऐसा, मतलब उसी के चक्कर में मैं भी जा रहा हूँ, घर से लड़ाई करके मैं भाग गया। लड़की ने इसलिए छोड़ दिया होगा कि अनपढ़ के संग क्या शादी? नहीं, उसके बाद मेरे घर में सबको मालूम था, सिर्फ मेरा पापा नहीं मान रहा था, तो मैं उसी को मानने का चक्कर में था। तो तुम बताओ, लड़के के चक्कर में पढ़ भी ना पाए? हाँ, ये तो बात सही है। ना घर के रहे ना घाट के। वो आप जो अभी जो बोले ना, धोबी घाट का ना घर का होता है, जो अभी मेरे साथ हो रहा है ना। अभी मैं घर पे जा सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। आप ही हैं धोबी के कुत्ता। वही समझ आप भी
ये मिल गया भैया अपनी को, आज तक कहाँ था पता ही नहीं। अभी गुरु जी वही है ही है। अभी मैं गाँव जा रहा था, फिर मैं सोचा चलो एक बार वृंदावन से घूम के आता हूँ। अभी उसका रिश्ता होने वाला है और वो लड़का का मुझे अब उसका होने देना, तुम बीच में जाकर उंगली ना करना। मैं तो उसको नहीं, कह दो कि हम इसके पहले प्यार हैं। मैं उसको धमकी दिया था, अगर तू शादी किसी और से करी तो मैं तुझे मंडप से उठा लूंगा। अब मैं कर भी सकता था। उसका घर बसने देना। वो तुम बच गए बेटा, तुम्हें भगवान और बढ़िया वाली देंगे, क्वालिटी ब्रांडेड। ये थोड़ा चाइना मॉडल थी। अब थोड़ा ब्रांडेड लाएंगे ना, भाग गई, चाइना मॉडल थी, बिगड़ गई। अब थोड़ा ब्रांडेड देंगे भगवान। गुरुजी लड़के जैसे बोल रही है ना, घर वाला नहीं मान रहा है, मेरे ऊपर प्रेशर दबाव, ऐसा कुछ नहीं होता है। और प्लस में लड़की के पास इतना हिम्मत नहीं होता जो अपने घर वाले से बोल सकता है। लड़की के पास बहुत हिम्मत होती है। वो फिर अपने मम्मी पापा से क्यों नहीं बोलती हो? अरे वो तुम्हारे को बोलेगी, मम्मी पापा से क्यों बोलेगी? और गुरुजी एक बात और नहीं, मेरे चक्कर में अपने घर पे हमेशा वो पिटती थी वो। हाँ तो अच्छा है ना, उसके माँ बाप को आप पसंद नहीं थे। पसंद तो था, पर ऐसा कांड में बीच में कर दिया। क्या कर दिए? क्या कर दिए तुम? ये नहीं बता सकता मैं। क्यों? कोई पर्सनल बात होता है तो ये भी तो पर्सनल थी जो बता चुके। ये तो बोल सकता हूँ ना, वो नहीं बता सकता, कोई पर्सनल है। चलो मैं पर एक बात है गुरुजी, मैं उसको दिल से चाहता था। मैं सोच जैसे आप तो नहीं चाहते ना? आप तो बिल्कुल नहीं। अब जहाँ जाए वो मर जाए, कोई दिक्कत नहीं मेरे लिए। नहीं, मर ना जाए, खुश रहे। एक रीजन बता दो, उसकी याद नहीं आने चाहिए मुझे बस। भगवान का नाम जपा करो, बोलो श्रीमन नारायण। श्री बोलो श्रीमन नारायण। श्री नारायण। श्रीमन बोलो श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं ये सब समझता हूँ। अभी पहले नाम बोलो, बोलो श्रीमन नारायण। श्री नारायण, श्रीमन नारायण। अभी गुरुजी ये नहीं बोल, 10वीं पढ़े हो, बताओ नारा श्रीमन नारायण नहीं बोल पा रहे हो। मैं पढ़ के बोल सकता हूँ। लड़की का नाम क्या था? लड़की का नाम नहीं बता सकता। बता नहीं सकते? चलो अच्छा है, बता दूंगा तो फिर दिक्कत। हाँ उसकी शादी टूट जाएगी। ठीक है, उसको तो जब मैं शादी तोड़ा सकता हूँ। और जैसे लड़के से उसका शादी होने वाला है, वो छुप गया तो भग के चली गई हो, और उसको लगा मुझे कुछ मालूम नहीं है, पर मुझे सब मालूम उसके शादी क्या हो रहा है। किसी का घर मत तोड़ना, वरना तुम्हारा तो। बताओ मुझे इतना बीच राह में छोड़ के। चलो बोलो श्रीमन नारायण। श्री नारायण बोलो श्री। ए छोरा बोलो श्री। बोलो श्री। श्री मन मन नारायण। नारायण। श्रीमन श्रीमन नारायण। नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। बस यही नाम जपना है आपको। ठीक है गुरु। इसी से भला होगा, तुम्हारा दिल विल जो टूटा है ना, इसी नाम से जुड़ जाएगा। भगवान का नाम जपो। ठीक है गुरु। एक बार एक सवाल मेरा और है, जैसे लड़की का माता पिता बोल रही है ना मेरी बेटी गाय है, तो मैं उस माता पिता के लिए एक ही बात बोल रहा हूँ, मैं गोरक्षक हूँ। ये तो गारंटी है। मैं अपने गांव का बात बता रहा हूँ, जैसे डिस्ट्रिक्ट होता है ना जिला, मैं उसे गया था तो एक मुस्लिम लड़का बोल रहा था तुम्हारा भगवान ऐसा है, मतलब बोलता था। तो मैं बोला तू किसको मानता? तो बोला मेरा अल्लाह है सब कुछ। तो मैं बोला अल्लाह का फोटो दिखा, तो दिखा नहीं पाया, इसीलिए बेहोश हो गया। तो उसको इतना मैं मारा था ना गाँव में, पूछो मत। वो सिर्फ गाय के ऊपर बोल रहा मैं तुम्हारा। मारा पीटी ना करा करो, गौ माता की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो। बेटा पढ़ लिख के थोड़ा पैसे कमाओ, अच्छा काम करो। है वो मेरे सामने बोल दिया था ना, मैं गौ माता का काट के खाता हूँ। हाँ, ऐसा बोलने वालों को तो 2-4 जमाना ही चाहिए। उसको इतना मारा, अभी तक लोग नजर नहीं पड़ता कहाँ पे हो। बातों से या फिर लातों से। जो गौ माता की अवहेलना करे, अपमान करे, उसे बातों से समझाओ कि भाई ऐसे ना करो। नहीं माने तो बातों के बाद 2-4 लातें जरूरी है। चलो चलो ठीक है। बोलो। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी मेरे 2 प्रश्न हैं। बोलो। पहले तो जो व्यक्ति मर जाता है तो दूसरी यूनि में चला जाता है। हाँ। तो फिर महाराज जी उनके श्राद्ध क्यों करे जाते हैं? ऐसा है कि जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका रहता है और यहाँ से हम उसे पैसे भेजते हैं जी, तो उसे पैसा मिलता है कि डॉलर मिलता है? वहां अमेरिका में ना डॉलर चलता, वहां पैसा नहीं चलता जी। तो जब आप यहाँ से पैसे भेजोगे तो वो पैसा डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या मिलेगा उसको? डॉलर है ना जी। जैसे आप लंदन है, वहां पे किसी को पैसा भेजोगे तो वहां डॉलर भी और पैसा भी नहीं मिलेगा, पाउंड प्राप्त होगा। पाउंड बोलते हैं ना वहां। ऐसे ही जिस देश में जो व्यक्ति रहता है आप उसे पैसा भेजोगे तो वहां की करेंसी के रूप में उसे प्राप्त होगा। उसी तरह हमारे जो
पूर्वज हैं, मर करके जिस योनि में जा चुके हैं, हम जब उनके नाम से पिंडदान श्राद्ध तर्पण करते हैं तो यह पुण्य उन्हें उस रूप में वहां मिलता है, वहां जिस चीज की उन्हें जरूरत थी जी वो जिस योनि में भी होंगे। जी यदि कोई शेर बना है तो उसे पेट भर भोजन की व्यवस्था होगी, कोई मनुष्य है तो उसे कोई भी योनि में होगा, आपका किया पुण्य उसे प्राप्त होगा उस योनि में और उस रूप में प्राप्त होगा जिस चीज की उसे आवश्यकता है। महाराज जी यही है महाराज जी, अगर इंसान की योनि मिलती है तो फिर इंसान की मिलती है तो जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, कम मेहनत करते हैं, खूब धनवान हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं रातों रात अमीर हो जाते हैं। क्यों हो गए भैया? क्योंकि इनके जो पूर्व जन्म के जो इनकी संतान इत्यादि रही, उन्होंने कोई पुण्य किया होगा इनके निमित्त, तो वह पुण्य इनके तक पहुंच गया। और व्यक्ति कई बार असफल होता होता सफल हो जाता है और सफल होता होता असफल हो जाता है। तो वो पुण्य, इसलिए हम ये ना सोचें कि हमारे पितर कहाँ गए, हमारे को जो कार्य दिया गया है ना, वो कार्य हम शास्त्र कहते हैं कि पिंडदान करना चाहिए, तो करो। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो ईश्वर तय करेंगे। तुम बैंक में पैसा डाल दो, तुम्हारा बेटा अमेरिका में है, उसके खाते में उसे मिल जाएगा, उसे पैसा नहीं मिलेगा, डॉलर मिल जाएगा। ऐसे ही तुम जो शास्त्र कहते हैं वो करो। माँ कहती है मोबाइल मत चलाओ, मतलब बच्चे को मान लेना चाहिए, है ना जी। ऐसे ही शास्त्र कहते हैं ये कर्म करो, सत्य बोलो, पिंडदान करो, तर्पण करो, भागवत सुनो, सत्संग करो। क्यों करो? क्यों के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि क्यों तो करोगे तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। इसलिए कुछ चीज जैसे माँ ने कह दिया कि ये तुम्हारा बाप है जी, तो बेटे को मान लेना चाहिए कि मेरा बाप है। अब बेटा कहे क्यों बाप है ये मेरा, यही बाप क्यों है, क्यों, ये प्रमाण क्या है कि ये मेरा बाप है। अब आप सवाल बाप में भी तो कर सकते हैं कि ये मेरा बाप है, तो इसका सबूत क्या है, प्रमाण क्या है, डीएनए हुआ क्या, टेस्ट हुआ क्या? नहीं। माँ ने कह दिया कि ये बाप है तो बेटे को मान लेना चाहिए। ऐसे शास्त्र जो कहते हैं पिंडदान गया श्राद्ध करना चाहिए, उसमें स्वीकार करके बिना महाराज जी एक प्रश्न हो रहा है मेरा। बोलो। जैसे मैं ना भगवती माँ को मानती हूँ, वो सही है, और मैं उनके नाम का एक मंदिर बनाना चाहती हूँ, मतलब मैं अंदर से लेकर चल रही। अभी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है पर मेरा भाव है। हाँ बनाओ, भगवान कृपा करेंगे। चलो बगल वाले भैया को बात कराओ बस। ये भैया को क्या कह रहे हो बगल वाले? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी तो पूछना था मेरे को, मेरा बड़ा लड़का ना जून में शादी हुई, 2 साल हुए और जून में ही खत्म हो गया, अकाल मृत्यु हुई और ये एक्सीडेंट से। और दूसरी बात वो वकालत कर रहा था 5 साल का, फिर वकालत पूरी कर ली उसने, पेपर दे के आया 19 जून को। उसी पेपर देने के बाद फिर वो ये फोटो स्टेडी वाला काम करता था सरकारी वाला, तो वो फिर क्या कहते हैं। अभी बेटा बहू कहाँ आपकी? बहू इधर आई भी है और नाती है, छोटा नाती पोता है। हाँ छोटा है 1.5 साल का। तो कई जगह दिखाया तो कोई कहता है हवा से गया। मैया देखो जो चला गया, अब उसे दिखाते से क्या होगा? तो फिर छोटा जो नाती है ना, तो वो ऐसे खूब इतना रोता 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 एकदम नीला पीला मुंह कर लेता है। फिर वो भभूत मंदिर से लेके, मैं तो नाराज होके, मैं माता काली को मानती थी और घर में भी था वो चीज मैया का, वो भी नहीं रहा, वो भी मैं पूजा पाठ छोड़ दिया। क्यों? ये बस सत्संग ही सुन रही हूँ। मुझे बहुत वो हो, माता से बहुत ज्यादा वो। कितने बेटे हैं आपके? मेरे 4 हैं। 4 बेटे हैं। 2 की शादी हो गई, नाती हैं। ये बड़े वाला का बाद में शादी करी। तो 4 बेटों में 1 बेटा चला गया, तो वो 3 बेटे हैं। 3 हैं। तो 3 हैं, लेकिन वो सबसे प्यारा, सबसे अच्छा, इतना संस्कारी। 3 आपके अच्छे प्यारे बेटे नहीं हैं? मतलब बहुत ज्यादा हर चीज वकालत करी, प्यारे सब हैं। हाँ। 5 साल तक कैसे परेशानी से कैसे चला गया वो प्यारा था, जो बचे हैं वो प्यारे नहीं, इसी दिन खत्म हो गया। इसीलिए परेशान है व्यक्ति। नहीं, जो चला गया उसके लिए आप रो रहे हैं, पर जो है उसमें आप खुश नहीं है। याद नहीं जाती है दिल से बिल्कुल ही। सत्संग सुनती हूँ, आराम आता है। भैया आपके तो 4 बेटे हैं, ये समझो 3 ही बेटे थे, 1 भगवान ने दिया था, बुला लिया। और वो छोटा वाला नाती जो है, सब में आप लोग अपना अधिकार जमा लेते हो, ये भी मेरा, ये भी मेरा। नहीं भगवान तू ही गलत है, तूने दिया वो ले लिया। तो वो छोटा नाती जो है ना, तो उसको कहता मेरे को मार दिया, भूत 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 ऐसा करता है। अपना उसको नारायण कवच
पहना दो, नारायण कवच पहना देना और नारायण कवच का पाठ किया करो आप लोग, सब लोग, फिर ये सब ठीक होगा। अपने बेटे के निमित्त भागवत जी का पाठ करा लेना, सदगति नहीं होगी तो सदगति हो जाएगी। लेकिन आप बेटे के बारे में सोचना बंद करो, जो बीत गया जो है उनमें खुश रहो। सत्संग से तो बहुत आराम मिला, लेकिन फिर भी कभी कभी आई जाती याद जाती नहीं दिल से। भगवान का चिंतन करते रहो मैया। आपके 3 बेटे हैं, ये समझो कि एक बेटा भगवान ने एक्स्ट्रा दिया था, बुला लिया। और हम यहाँ पर जुड़ गए, सब मैया से मिलके आई, सब कुछ अपने से जैसा हुआ सब कुछ। अब मैं हर बार ऐसे ही दान पुण्य करूंगी। राधे राधे गुरु जी, खुश रहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। जी गुरु जी, मुझे ये माता जी कुछ दिन पहले मिली थी। इनका कोई नहीं है, ना लड़का है ना कोई पति है। अपना दुख बताई मुझे, तो इनका दुख मुझे सुन करके रहा नहीं गया। ये रहना चाहती हैं आप ही के पास में, जैसे आप हजारों माताओं को सेवा कर रहे हैं, सबकी प्राण की रक्षा कर रहे हैं, इनका भी प्राण की एक रक्षा कर दीजिए, अपने पास रख लीजिए। बात कर लीजिए कार्यालय में, उनको बात करा भैया को, कार्यालय में बात कर लीजिएगा भी। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज, मैं इसी ब्रज से मनोज ब्रजवासी और आपको तहे दिल से नमन करता हूं कि आज इस हमारे ब्रज की इस धरा पर बहुत ही पुण्य पावन और एक दिव्य, जो कि आप संत हैं, जो कि मुझे लगता है कि साक्षात ईश्वर का अवतार हैं, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा जो आप चला रहे हैं वो एक भूखे को अन्न खाना। क्यों कि महाराज मैंने देखा है, मैं डेली परिक्रमा करता हूं, ये मेरा नियम है कि मैं डेली परिक्रमा करता हूं, और परिक्रमा में देखता हूं कि कई लोग भूख से बिलखते हैं, लेकिन जब से आपके यहाँ जो सेवा चली है, मुझे ना तो कोई भूख से बिलखता देखता है, और सबसे बड़ी बात यह कि महाराज जो आज आपने कर दिखाया है वो शायद ही कोई कर पाएगा। क्यों कि ये एक सबसे बड़ी सेवा है। और कि महाराज आज से पहले एक बार और मैं आया था, मैं भजन संध्या करता हूं, और अभी जो भांडे वन में जो विवाह स्थल हुआ था वहां भी मैंने भजन संध्या की थी, और इसी के चलते हुए मेरे गृहस्थ में एक संकट आया। वो क्या संकट आया कि मेरे पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं आज से 14 साल पहले। परिवार में सबसे बड़ा मैं ही हूं, और एक तरफ तो मेरी माताजी, दूसरी तरफ मेरी पत्नी, और सर वो महाराज जी अभी इसी नए वर्ष में, क्योंकि मैंने बागेश्वर धाम पदयात्रा की थी, दिल्ली से महाराज जी के साथ आया था, और मेरी पत्नी कहती थी कि आप मां को छोड़ दो, लेकिन मेरी मां कहती थी बेटा तुम किसी को मत छोड़ो। लेकिन महाराज आपके ही आदर्श के चलते हुए इस बेटे ने उस पत्नी को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया पत्नी को आपने? वो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि महाराज अभी इसी नए वर्ष को 1.25 महीने, वो आज मेरे बेटे को 1.25 महीना हो गया, उस बेटे को लेकर के वो बिना बताए, मैं तो भांडीवन था, और वो बिना बताए वृंदावन आई। वृंदावन के बाद बुआ जी के यहाँ गई, जो कि मथुरा रहती हैं, वहां से उसने मेरी जो सोने की चेन थी वो लेकर के 1 2 3 हो गई, आज उसको 4 दिन हो गए लापता है। तो वो अपने मायके नहीं गई? वो मायके भी नहीं गई, पता नहीं कहां गई है महाराज। लेकिन एक मोह होता है, उस मोह के चलते हुए मैं उस बेटे को नहीं बुला पा रहा हूं। आज मुझे करीब 7 दिन हो गए वृंदावन में रहते हुए। रिश्ते में कहीं गई होगी, रिश्तेदारों के यहाँ, भाई बहन मौसी चाची, गुरुदेव मैंने सब जगह देख लिया, वहीं होगी कहीं। जहां तक कि मैंने 100 बार। किस बात से नाराज होके चली गई? महाराज जी वो नाराज इस बात से थी क्योंकि मेरा भक्ति में बहुत ज्यादा मन था, लेकिन वो भक्ति से अलग थी। वो क्यों कि मैं उसे कहीं भागवत या कहीं भी ले जाता था, या मैं यहाँ वृंदावन आता था, उसे सिर्फ नेगेटिव ही बातें आती थी। क्योंकि ठीक है, देखो आप भक्ति करो, पत्नी भक्ति करे, आप भक्ति करो, पर ऐसा है ना कि गृहस्थ में रह के हमें गृहस्थ के कर्तव्य भी पूरे करने चाहिए। महाराज पत्नी की इच्छा है कि चलो थोड़ा घूमने फिरने चलो, महाराज तो पत्नी को घुमाओ फिराओ भी, पति को घुमाओ। अब कुछ पत्नियां बोलती हैं कि हमारा तो मन भगवान में लग गया। ठीक है, भगवान में लग गया, बुरा नहीं है, लेकिन जो आपका पति है यदि उसका मन भगवान में नहीं लगा तो आज नहीं लगा, धीरे धीरे उसे प्यार से धीरे धीरे ना मन लगेगा। ऐसा थोड़ी कि आज तुम चलो हम पति को छोड़ ही देते हैं, इसीलिए महाराज मैंने या पत्नी को छोड़ देते हैं, ये समाधान नहीं है। उसको मैंने गांव में छोड़ा और मैं यहाँ वृंदावन आ गया। अभी गांव में है पत्नी? हाँ, वो कल आ जाएगी, बात हो चुकी है, और गांव में अभी तो आप कह रहे थे कि पता नहीं, आज बात हो चुकी है, वो गांव में आ जाएगी महाराज। लेकिन मैं आपसे बस एक ही प्रश्न कहना चाहता हूँ। लेकिन आपको अपनी पत्नी की गलती ना मानकर, आपकी भी गलती है,
भक्ति का मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने रिश्तों को भूल जाएं। भगवान कृष्ण तो भगवान हैं, पर अपनी पत्नियों को लेके चल रहे हैं कि नहीं, अपने माँ बाप को लेके चल रहे हैं कि नहीं। वो तो ठीक है। अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन अपने गृहस्थ को लेके चल रहे हैं कि नहीं। लेकिन महाराज जो जिस माँ ने हमको जन्म दिया है, माँ को नहीं छोड़ना चाहिए। उस माँ को हम कैसे छोड़ दे? माँ को नहीं छोड़ना चाहिए। पत्नी यदि ऐसा कहती है कि अपनी माँ को छोड़ दो, तो पत्नी को मेरे पास लाते, मैं समझाता पत्नी को। जी महाराज। इसलिए सत्संग, इसलिए हमारे सनातन में गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं। कोई रास्ता भटक जाए तो गुरु के पास ले जाओ, वो समझा बुझा के ठीक कर देंगे। अब आप लाते तो हम उसको समझाते, वो अच्छे से सेवा करेगी आपकी माँ की। जी हाँ, चलो अब जिनको मिलना है ऊपर चलो, कल फिर करेंगे प्रश्नोत्तरी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। क्या है वो लड़की से बात कराओ, बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मैं पूजा पाठ और करूं। ठीक है, आप सत्संग करते रहिए, अपने आप पूजा पाठ बढ़ेगी। थैंक यू गुरुजी। खुश रहो।